गुस्सा प्रदर्शन की तस्वीर है जयपुर की। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर जालोर में इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए दलित समुदाय और सामाजिक संगठनों ने हल्ला बोला, सेम आवाज का घेराव किया। लेकिन पुलिस ने सिविल लाइन फाटक पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जहां जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में झंडा लिए लोग नारेबाजी कर रहे थे और न्याय मांग रहे थे उस इंद्र मेघवाल के लिए, जिसे महज मटका छूने पर मौत को गले लगाना पड़ा। राजधानी जयपुर में मासूम इंद्र मेघवाल प्रकरण लगातार तूल पकड़ रहा है। दलित समुदाय में गुस्सा है। भीम सेना जैसे संगठनों ने मोर्चा खोला है, कभी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन तो कभी हाथों में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की तस्वीर देखने को मिल रही है उस मासूम इंद्र मेघवाल के लिए, जिसे शायद जात पात का भेद पता ना था, जिसे मटका छूने पर टीचर छेल सिंह ने इतना मारा कि उसके 25 दिन के इलाज के बाद मौत हो गई। लेकिन इंद्र मेघवाल अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। जालोर मामले पर कई सवाल है और सवाल ये, क्या स्कूल में मटकी थी या नहीं। राजस्थान सरकार और पुलिस मटकी होने की बात को इनकार करती है, लेकिन मटकी के सवाल पर गुलाबी टाइम्स ने एडवोकेट मानसिंह मीणा से बात की, जो खुद जालोर में मौके पर मुआयना कर लौटे, परिवार से मिले और उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार मुद्दे को उठाया। वहीं गुलाबी टाइम्स से बात करते हुए एडवोकेट मानसिंह मीणा ने ऐलान कर दिया कि अगर मटकी मिलने वाली बात गलत निकली तो वो वकालत छोड़ने को तैयार है। सुने ये एक्सक्लूसिव बयान। राजस्थान के जालोर में इंद्र मेघवाल केस ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इंसानियत पर है, सवाल उस गुरु जैसे पद पर भी है और सवाल लोगों की मानसिकता पर है, और सबसे बड़ा सवाल उस दलित शब्द पर है जो कुछ लोगों को शायद चुभता है। और इस बीच पूरे राजस्थान में इंद्र मेघवाल केस को लेकर लोगों में गुस्सा है। सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर है। इस वक्त मैं राजधानी जयपुर में हूं, जहां सिविल लाइन के बाहर प्रदर्शन किया गया। सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन देने की कोशिश की गई है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के अत्याचार के मामले राजस्थान में कब तक पनपते रहेंगे और किस तरह से इन मामलों को रोका जाए। हमारे साथ लोग मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं शब्द, महज एक दलित शब्द से अगर आप इस तरह से देखते हैं, एक मासूम जिसे शायद अपनी जाति धर्म पता भी नहीं होगा, उसकी मौत हो जाती है और सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये सब होता रहेगा। सवाल ये है कि इस देश को संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर को कोई जाति विशेष धर्म के नहीं थे, उनके मन में पीड़ा थी, उनकी आत्मा में पीड़ा थी कि मेरा समाज जिसके साथ छुआछूत जातीय सामंतवादी मानसिकता के साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है, मैं इस तरह संविधान दूं कि ताकि भविष्य में अत्याचार नहीं हो। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी जब पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब जालोर के सोना गांव के अंदर एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र मात्र 7 साल, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो एक छोटी जाति से आया करता था। उसका दोष ये था कि इसने स्कूल में रखी उसका दोष सिर्फ ये था कि उसने स्कूल में रखी छेल सिंह की मटकी को छू लिया था। यहाँ तक सही है कि हम इस चीज को बिल्कुल गलत ठहराएंगे, लेकिन दिक्कत तब आती है जब सरकारें भेदभाव करती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर एक धार्मिक कट्टरता के आधार पर एक टेलर का गला काट दिया गया। उसको सरकार ने तत्काल प्रभाव से 50 लाख आर्थिक मुआवजा, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी, पुलिस प्रोटेक्शन दिया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपके तो भेदभाव नहीं करते? एक 7 साल का मासूम बच्चा जिसकी जाति आधार पर, सामंतवादी आधार पर मार करके पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, और जब उसके परिवार के लोग, उसकी माँ, उसका बाप, उसका दादा, उसका भाई, उसका चाचा धरने पर मांग मारने के लिए बैठते हैं, तो पुलिस के द्वारा उनको लाठियां दी जाती है। मैं जालोर गया था, पूरे घटना में आंखों से देख के आया हूं। जो बच्चा था उसके चाचा का सर फटा हुआ था,
उसकी मां के ये निशान थे, जिसके वीडियो फुटेज मैंने सोशल आईडी पे डाले। और जब मांग मांगी तो हमें मिले 25 लाख, मांग मांगी तो हमें मिले लाठी, मुकदमे, गोलियां। आखिर सरकार ऐसा भेदभाव क्यों करना चाहती है? उसी मांग को लेकर के आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री के आवास का हमने घेराव किया था। इसको नाम देगा था आक्रोश रैली, जिसके तहत समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता साथी, सामाजिक संगठन, एसटीसी के लोग और युवा साथियों ने भारी तादाद के साथ आक्रोश रैली के रूप में शहीद स्थल से पैदल मार्च करते हुए सिविल लाइन आवास पर सरकार को ज्ञापन दिया। और हम सरकार से कह देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, इस तरह की घटनाओं पर यदि आप लोगों ने अंकुश लगाया, कानून में अमेंडमेंट नहीं किया, ऐसे कानून को, ऐसी घटनाओं को जो जातीय समझ के आधार पर रही, उसमें यदि गंभीरता से निर्णय लिया तो हो सकता है आगे सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। मेरे सवाल है सर, आप मौके पर गए, मैंने आपके वीडियो भी देखे थे। सबसे बड़ा सवाल उस मटकी पे आता है, वहाँ थी या नहीं? अगर बात करें एडीजी कैंप की मैं बात करूँ, वो बोलते हैं कि मौके पर स्टैंड की जगह मिली, मटकी नहीं मिली। तो सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है कि मटकी थी या नहीं। आपने मौके पर गए हैं, आप परिवार से भी मिले हैं, तो आपकी अपनी इस पर क्या राय? मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप तो मीडिया वाले हो, बुद्धिजीवी लोग हो, मैं सरकार को और जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मटकी नहीं थी, मैं एडवोकेट मान सिंह मीणा बुद्धिजीवी के नाते, अधिवक्ता के नाते मैं चैलेंज करता हूं, आप जालोर में नहीं पूरे प्रदेश में घूम लो, पूरे प्रदेश में घूम लो, ग्रामीण क्षेत्र में यदि आपको एक भी स्कूल ऐसा मिल जाए जहां पर मटकी नहीं हो और स्कूल का प्रशासन टंकी से पानी पीता हो, मैं वकालत छोड़ दूंगा। क्या आपको जस्ता है समाज? आप बुद्धिजीवी लोग हो और हम वकील है, हम हर वकील हर सवाल पे तर्क करते हैं। बड़े स्कूल जहां पर पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है वहां पर मिनरल वाटर हो, डीप फ्रीज हो जहां पर मिनरल वाटर पिया जाता हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में अगर एक भी स्कूल से मिल जाए, एक भी जहां मटकी नहीं हो, मैं वकालत छोड़ दूं। आप कैसी बात कर रहे हो? आज कैसे मुद्दे से भटकाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें पागल बनाया जा रहा है। हमारे दिमाग के अंदर भूसा है, हम पढ़ते नहीं है, हम लिखते नहीं है। कल आप कह दोगे स्कूल ही नहीं थी, कल आप कह दोगे कि वहाँ बच्चा वहाँ पे पढ़ता ही नहीं था, कल कह दोगे वो राशन कार्ड के अंदर मिला करके इंद्र कुमार मेघवाल था ही नहीं। हम कोर्ट के कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तर्क पर बात करते हैं। मेरे सवाल का जवाब कोई दे दे, मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, एडवोकेट मान सिंह मीणा अपने वकालत की सनद रद्द करवा लेगा। लेकिन सवाल है सर, वहाँ के बच्चे की अगर मैं बात करूँ, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो आए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक ही जगह है, वो टूटी जिससे वो पानी पीते हैं। ये तमाम तरह के बयान इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह का दबाव है या क्या देखते हैं आप? मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक जवाब देना चाहूंगा। आप देखिए, जब देश का पूरा गोदी मीडिया डरा हुआ है, गोदी मीडिया डरा हुआ है, मैंने आपका नाम ले रहा, गोदी मीडिया, तो मासूम बच्चों को डराना और धमकाना कोई बड़ी बात है? मेरा सवाल है, जब मीडिया को डरा सकता है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आपने कल भी देखा हुआ दिल्ली के अंदर किस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर जालोर के अंदर जब सामंतवाद हावी है, सामंतवाद हावी है, जातिवाद हावी है, तो 5 साल के 7 साल के बच्चों को डराना, दबाव में बयान दिलवाना क्या मुमकिन नहीं? ये सवाल है मेरा आखिरी सवाल, आप अपने सच को साबित करने के लिए क्या करें? सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती सर, साबित तो झूठों करना पड़ता है, सच तो सच होता है। सच है, नहीं सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सही, किस तरह से आप इस मुद्दे को लेकर आएंगे? मैं कहना चाहता हूँ, हम भारत माँ के पुत्र हैं, हमने आजादी की लड़ाई के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यदि हमें सच साबित करने के लिए हमारे प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी भी देंगे, ये हमारी चेतावनी है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आज ज्ञापन देने के लिए तमाम संगठन मौजूद है सर, क्या किस तरह से देखते हैं, कैसे सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं? देखिए, ये हमारे बुजुर्ग थे जितने भी जो आज संगठन के साथ हमारे आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था। मैं चुनांचे, क्योंकि हम लोग भी हमारे भी से ताल्लुक़ रखते हैं, मीणा साहब हैं, हमारे रवि साहब हैं, और ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल भी हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी, SC ST मुस्लिम के साथ। ये लगातार हमारे पर जुल्म कर रही है और वो साफ दिख रहा है। ऐसे में इस सरकार को उखाड़ना ही के फेंकना ही एक चारा रह जाता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपने देखा कि 75 साल की आज़ादी हमने मनाई और 75 साल बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं पानी के नाम पे, हमारे मूछें रखने पे हमारे साथियों, असली भारतीयों की हत्याएं हो रही हैं।
मैं SC/ST को असली भारतीय बोलता हूँ, क्योंकि असली भारतीय हैं और मनुवादियों को हम लोगों ने पाला। मगर बड़ा अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग मनुवादियों के चंगुल में आ गए। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है, हमारे ये नौजवान आज जाग चुके हैं और आने वाले वक्त में हम इनको, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है हमें वोट की ताकत भी देता है और इनको जवाब सिर्फ वोट की ताकत से ही दिया जाता है, क्योंकि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, ये सब के सब गवर्नमेंट के तले रहते हैं। लिहाजा ये लोग वही बोलते हैं, जैसे गोदी मीडिया है, आप जानते ही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया बिल्कुल कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी जो मीडिया है, आप कुछ लोग हैं जो जाबाज लोग हैं जो सही दिखा रहे हैं, उसके अलावा सब कंट्रोल है। लिहाजा हमें असली भारतीयों को हुकूमत में आना ही होगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सर मेरा सवाल है, ना सिर्फ इंद्र मेघवाल की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपके सामने बाड़मेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। बाड़मेर में भी एक युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा उसको पीटा गया। ये मामला भी हाल ही का सामने आया है। तो क्या लगता है सर, एक महज इंद्र मेघवाल का सवाल नहीं है, सवाल उन लोगों का है जिन्हें दलित होने के नाम पर पीटा जाता है या फिर प्रताड़ित किया जाता है? देखिए, हमें इस राज्य सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सरकार ये सिद्ध करे कि साहब भटकी नहीं थी। राज्य सरकार खुद मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है जिससे इस वोट बैंक को झांसे में लिया जा सके। हमें इस राज्य सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना गिरेगी। मुद्दा यहाँ है, दलितों से अत्याचार तो नो डाउट होते ही रहे हैं, लेकिन सरकार अपराधी का काम अपराध करता, अपराधी को सजा दिलाने के, ये जो क्राइम है स्टेट के अगेंस्ट है। हम भी मान रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है और ह्यूमनिटी के अगेंस्ट है। अब ये क्या बात हुई कि अब हम बार बार सरकार ही उसकी पक्ष ले रही है कि सब मुद्दे को हम अटकी नहीं थी। इसका मतलब ये पीड़ा इस बात की है, लाठीचार्ज हो रहा है, न्याय मांग रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसके माँ बाप को पीट रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये है मुद्दा सारवाल। क्या बात आज उठाना चाहेंगे? आज आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन भी किया है, ज्ञापन, सिंबॉलिक मैसेज दिया है राज्य सरकार को। समझे तो ठीक है, नहीं जनता को जगाएंगे और इनको उल्टा इनको हरवाएंगे। हमारे को ये तो है नहीं कोई पट्टा लिख दिया है। हम तो जब सरकार के सद्बुद्धि नहीं आई तो जनता हमारे साथ है। सद्बुद्धि लाने का तरीका लोकतंत्र है, उल्टा लटकाएंगे, अपने आप मान जाएंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज शामिल हुए हैं, किस तरह से अपनी बात? जैसे मुझे पता चला मीडिया के मार्फत या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत कि आज हमारे लोग, बड़ी खुशी की बात है कि संगठन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो माइट इज राइट, संगठन में ही तो शक्ति है भाई। अच्छा करेंगे या फिर बुरा भी करना, हमको जो कुछ करना है संगठन के लिए। देखा यहाँ कोई कुछ मिले ही नहीं हमको। पता चला कि सीएम आहू जो चले गए, ये दुनिया भर के सब नाटक है। पर लेकिन दुख तो इस बात को होता है, जो लोग अपने पढ़ लिख कर बड़े गजिस्ट्रेट अफसर वगैरह बन जाते हैं और फिर जब काम पड़ता है, समाज में ऐसे कोई भारी भीड़ आती है तो वो समाज से किनारा कर लेते हैं। वो समाज को, समाज जैसे दलित समाज से मैं एक कलेक्टर बन जाता हूँ तो ये IAS अफसर होने के नाते मैं एक बिलोंग करूँगा IAS कैटेगरी से। मुझे पुअर कंडीशन जो नॉन स्टाफिकेशन वाले हैं, सोशल स्टाफिकेशन, उनसे मैं बिल्कुल लाइक नहीं करूँगा। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट बैटिंग डेट से एंड इम्पट्टी वेसल मच नॉइज टू मच कंटेंट टू मच क्राफ्ट, फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। मोर वंडरफुल सरप्राइज देना चाहूँगा मैं इसलिए ऑल ओवर SC कास्ट को कि आज मुझे पता चल गया कि हम में कोई संगठन नहीं है, केवल हम अपने काम के लिए, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। मैं एक बार सपोज कर, मैं तो मानता हूँ कि मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। जब हम सपोज को जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा भाई? हम यदि हमें कुछ शिक्षा मिले, ऐसा कुछ लोग हमारे लिए एक्टिविटीज़ करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जीनियस माइंड है हम, थॉट डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट है ना। गॉड ऑफ लॉर्ड जो है हमारे, उन्होंने जीनियस माइंड दिया हमको, क्रिटिकल माइंड, ऑल डिफरेंट काइंड भाई थॉट कर सकते हैं हम, वंडरफुल थॉट। लेकिन करें क्या? अपने लोग अपने पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कर क्या सकते हैं? सर ने अपनी बात की, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जैसे किसी भी समुदाय के ऊपर SC, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, क्योंकि असामाजिक तत्व हर समाज में होते हैं और वो असामाजिक तत्व जो 5% असामाजिक तत्व होते हैं वही उपद्रव करते हैं, वही आतंक फैलाते हैं, वही अत्याचार करते हैं। तो अगर किसी जनरल व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार होता है और सरकार उसको जो राहत पैकेज देती है, जो सर्विस देती है,
वही सहायता अगर किसी SC ST के समुदाय के साथ होती है तो उसको भी वही उतनी ही समानता के आधार पर उसको भी राहत देनी चाहिए। एक मिनट। अब कुल मिला के मैं ये बात कहना चाहूँगा, परिवार, संयुक्त परिवार एक होता है, मान लीजिए उसमें एक पिता के 5 पुत्र हैं, और यदि पिता 5 पुत्रों को बराबर संपत्ति का अधिकार दे देता उनको, तो लड़ने कोई बात होती नहीं हुआ। लेकिन अब आपको सब पता है कि जब आप कह रहे हैं कि जीनियस जो माइंड है, मतलब जो उन्होंने अलग एक शासन बना रखा, प्रशासन बना रखा, उनका कल्चर, सिविलाइजेशन, उनका जो सिंबल्स है ना, तो उनके अनुसार उन्होंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक जनरल की कास्ट यदि कोई XYZ जो भी कुछ है, राइट, तो उनको क्या करते हैं भाई, जो मुआवजा अभी कुछ दिन पहले उनको दिया था, सेम वही मुआवजा इनको देता तो ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाई CM है देश के, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अभी कौन होता है, पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिनेमा एंड एक्टिविटीज़। तो ये सारे काम करने के लिए ये सिर्फ बिल्कुल CM जो है मोस्टली है ना, CM दोषी है इसका। मैं मानता हूँ मेरे जैसे को यदि, मैं मानता हूँ मेरे जैसे को यदि कोई CM बना दिया जाए तो मैं बता दूंगा मेरे सपनों का राज क्या है। ओके, तो इस वक्त मैं सिविल लाइन मौजूद था, जहां लगातार जालोर मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया है, सरकार के सामने मांग उठाई गई है, लेकिन सवाल है किस तरह के अत्याचार कब रुकेंगे। वो सवाल है क्या मुआवजे को लेकर राजस्थान सरकार ने वाकई कोई भेदभाव किया है। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर।